तो पाताल में सबसे बड़े कौन है? शेषनाग। आपको सामने दिख रहे हैं विरूपाक्ष शेषनाग भगवान। जूम कर। भुवनेश्वर में पूजन करता है या दर्शन करता है, उसको 4 धाम की यात्रा के बराबर फल प्राप्त होते हैं। अच्छा, ये देखो केदारनाथ का शिवलिंग। जय हो जय हो केदारनाथ महाराज। यहाँ से ऊपर देखो, ये आप देख रहे हैं ना, ये कल्प वृक्ष है। यहाँ पर गंगा जल के 7 कुंड है। पहला ये है, इसमें भी जल है। जो है जय श्री महाकाल। दोस्तों आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं पाताल लोक के अनोखे संसार में, जहां आपको देखने को मिलेगी शिव की भक्ति, शेषनाग की शक्ति के साथ साथ मिलेंगे चारों धाम और साथ ही आपको यहां मिलेगी प्रलय की निशानियां। इस रहस्यमय स्थान का नाम है पाताल भुवनेश्वर। यहाँ सिर्फ वही जा सकते हैं जिसे सिर्फ शिव ने बुलाया है। यकीन माने इस यात्रा को देखने के बाद आपका ईश्वर पर विश्वास 2 गुना हो जाएगा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से लगभग 51 किलोमीटर की दूरी का सफर तय करके हम पहुंच गए पाताल भुवनेश्वर। यह जो आप देख रहे हैं यह है समीर द्वार, जो कि शहीद मेजर समीर को समर्पित है। यहाँ से आपको पाताल भुवनेश्वर के लिए पैदल नीचे की ओर जाना पड़ेगा। स्कंद पुराण के मानस खंड में भी इस गुफा के बारे में विस्तार से लिखा गया है। अब हम पहुंच गए पाताल भुवनेश्वर के मुख्य द्वार पर, जहां मानस खंड से लिया गया शिव का यह श्लोक संस्कृत में लिखा था, अर्थात वल्कल द्वारा सेवा किए जाने पर महादेव की इस गुफा में मानव का प्रवेश आरंभ हो जाएगा। मुख्य द्वार में प्रवेश करने के बाद यहाँ पर दर्शन के पहले आपको आपके मोबाइल एवं सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यहाँ जमा कराने होंगे, क्योंकि अंदर किसी प्रकार के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउ नहीं है। यह जो आप देख रहे हैं यह है पाताल भुवनेश्वर का एंट्रेंस। आइए अब हम आपको यहाँ के मुख्य पुजारी नीलम भंडारी जी के साथ ले चलते हैं इस अद्भुत पाताल लोक यात्रा पर। पाताल में स्वागत है। इस पाताल में 82 सीढ़ियां हैं जो हम अभी उतरे। पृथ्वी से हम पाताल में अभी हैं। तो पाताल में सबसे बड़े कौन है? शेषनाग। आपको सामने दिख रहे हैं विरूपाक्ष शेषनाग भगवान। जूम कर। तो पृथ्वी को इन्होंने अपने ऊपर धारण किया है, मुंह खोला अपना, पूरे दांत और रिब्स इन्होंने अंदर दिखाए हैं। जय हो। तो इनके मुंह से हमारा प्रवेश होगा इस पाताल के। आप देखो शेषनाग जी की विष थैली है बीच में जी, और उन्होंने अपने पूरे दांत दिखाए हैं जी। अब हम यहाँ से जाएंगे इनकी गर्भ में, ऊपर आपको सर बचा के आना जी, ऐसे घूम के आना है जी। ये आप देख रहे हैं ना, यज्ञ कुंड है। हाँ, ये जो है पान के पत्ती के आकार में बना है। इसका पौराणिक महात्म्य आता है। राजा ऋतुपर्ण थे, यही राजा आपके वो हुए कौन? परीक्षित राजा। उनके लड़के जन्मेजय ने इस जगह पर जो है सर्पेश यज्ञ किया। सर्पेश यज्ञ करा था ताकि सारे जितने भी पाताल के नाग हैं सब इसमें समा जाए। हाँ बराबर। लेकिन एक नाग इस यज्ञ से भाग गए थे, जिनका नाम क्या था? तक्षक। तक्षक जो हमारे उज्जैन में आया था। ये आप देखिए, ये तक्षक है। यहाँ से तक्षक ना आ गया हमारे उज्जैन और यहाँ से इन्होंने काट लिया। ये इनकी जीवा है, ये वही तक्षक है। ये तक्षक ना आ गया है। और इनके बगल में ये वासुकी है। ये वासुकी कौन से हुए? जिनसे सागर मंथन हुआ। तक्षक और वासुकी। तक्षक नाग। वासुकी जी का है ये वासुकी जी। ये वासुकी। अरे यार एक एक साइड में थोड़ा सा हो जाओ। ये शेषनाग की रीढ़ की हड्डी है। ये आदि गणेश है। आदि का मतलब सिर कटा हुआ। शंकर जी ने सिर काट दिया था। ये सिर तो आपको दिख रहा है, धड़ी धड़ी है। और इनके ऊपर से शास्त्र कमल का फूल है, ये जो आप देख रहे हैं। इसका पौराणिक उल्लेख है, जिस समय गणेश जी का ये सिर कटा था, इस कमल के फूल से अमृत छिड़का गया इनकी कटी हुई धड़ पर, जब तक कि हाथी का सिर नहीं जुड़ा इसको। अच्छा अच्छा। ये इसका पौराणिक महत्व है। ये जो सिर वो है जो भगवान ने धड़ से अलग कर दिया था, और ये जो जो धारा चल रही है जी जी जी, ये अमृत ये आप देख रहे हो ऊपर से अष्टदल कमल है। अच्छा अच्छा। इससे अमृत का छिड़काव किया गया। अच्छा। इनकी कटी हुई धड़ पर जिंदा रखा गया ना इनको, अच्छा जब तक कि हाथी का सिर नहीं ऊपर जुड़ा। ठीक है। तो ये जो इस पे मतलब ये जितने भी निशान हैं ये सब इसी धारा के कारण बने? हाँ जी हाँ ठीक है। आदि गणेश जी।
अभी आप देखो इस पाताल के दर्शन करने से पुराण में ऐसा उल्लेख है, जो व्यक्ति इनके पीछे चलना। भुवनेश्वर में पूजन करता है या दर्शन करता है उसको 4 धाम की यात्रा के बराबर फल प्राप्त होते हैं। अच्छा, ठीक है, ये देखो केदारनाथ का शिवलिंग है। जय हो, जय हो। केदारनाथ महाराज बगल में की देखो जय है। पंचबद्री है। ऊपर में देखो अमरनाथ जी है। ठीक है, अमरनाथ जी की गुफा भी है, अंदर देखो गुफा दिख रही है अमरनाथ जी की, बिल्कुल नहीं, और ऊपर से देखो इनकी जटाएं भी है। ठीक है, और इसी पाताल से जगन्नाथपुरी का भी मार्ग है, अंदर ही अंदर, जहाँ हम जा भगवान को हाथ लगा सकते हो ना? बिल्कुल, ये केदारनाथ है। महादेव जय हो। ओम नमः शिवाय। केदारेश्वर भगवान। जय हो हरि। जय हो। अच्छा, अब आप देखो काल भैरव की जीभ है, सामने दिख रही है आपको। भैरव ने मुंह खोला अपना, हाँ। जीभ लटकाई है। इनके मुंह से जो आदमी पूंछ तक निकल जाएगा, बोलते हैं उसका दोबारा जन्म नहीं होगा, उसको यहीं से मोक्ष हो जाएगा। अच्छा, लेकिन आदमी जा नहीं सकता, अगला रास्ता इसका बहुत भयंकर है। इस गुफा से आगे का। और बगल में देखो शिव जी की झोली है, ये दिख रही, हाँ दिख रही। और ये शिव जी का आसन है जिसमें वो बैठते हैं। ठीक, और इनके सामने में देखो, इनके सामने में ये पाताल की देवी है, माँ भुवनेश्वरी नाम है। जय हो, जय हो। जय जयकार हो। हो। यहाँ पर पाताल के 4 दरवाजे हैं। जी। ठीक है, अलग अलग युगों के हिसाब से हम गुफा को देख रहे हैं। इसमें पहला द्वार ये है, इसका नाम है पाप का द्वार। ये कब बंद हुआ? त्रेता युग के तत्पश्चात। इसका नाम है पाप का दरवाजा। इसके बगल में धर्म का द्वार, जहाँ से आप अंदर आए, ये कलयुग में खुला है। और इसके पीछे आप देखिए रण का द्वार, ये कब बंद हुआ? जब महाभारत की लड़ाई हुई। अलग अलग युग का अलग अलग वर्णन आता है। इससे आगे आप देखो ये मोक्ष का द्वार, जहाँ से अब हम अंदर जाएंगे। ठीक है। बिल्कुल। ओम नमः शिवाय। शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय शिवतराय च नमः शिवाय। अब आप देखो इसमें ये पूरी पृथ्वी दिख रही है। जी। ठीक है, इस पृथ्वी के ऊपर 4 युग है। सबसे बड़ा कलयुग का लिंग है, खड़ा वाला। बिल्कुल। उसके पीछे में सतयुग है, बिल्कुल। जो बीत चुके हैं। ऊपर में त्रेता युग है और नीचे में द्वापर युग है। बोलते हैं ये कलयुग जब ब्रह्मांड को छू लेगा, ऊपर से ब्रह्मांड है, तो उस दिन सृष्टि का अंत हो जाएगा। यानी ये जो है कलयुग, ये भी ऊपर छूलेगा तो पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो उस दिन जाएगा, से कलयुग समाप्त हो जाएगा। कलयुग समाप्त हो जाएगा। 100 साल में रील से बढ़ते हैं। दर्पण पे तुम थोड़ा साइड से नहीं होके कर सकते हो क्या? सामने आना जरूरी है क्या? यहाँ से ऊपर देखो, ये आप देख रहे हैं ना, ये कल्प वृक्ष है। और ऊपर से देखो इसमें पत्तियां हैं। हाँ दिख रही है। इसके बगल में आप देखो, ये गुफा आपको बगल में नजर आ रही है। ये कौन सी गुफा है? हनुमान जी।
इसका पौराणिक उल्लेख है कि यहाँ पर भीम को भेजा गया था ब्रह्म कमल के लिए, और रास्ते में उनको हनुमान जी मिलते हैं जहाँ उनकी पूंछ उठाने लगते हैं। महाभारत के अंतिम पीरियड में भी वो जिंदा है। तो ये वही जगह है। इस जगह का नाम क्या है? कदली वन। जी हाँ। और ये जो आप देख रहे हैं ऊपर आपको दिख रही, ये कंदराएं हैं। इन कंदराओं में बैठ करके ऋषियों ने हजारों वर्षों तक तपस्या की। कौन कौन ऋषि बैठे हैं? मार्कंडे ऋषि, भृगु ऋषि, जमदग्नि ऋषि, अलग अलग ऋषियों ने बैठ करके इन कंदराओं में तपस्या की। तो आज भी उनके जो ऋषियों के वो है स्टैचू हैं इन कंदराओं के अंदर प्राप्त है। ये जो आप देख रहे हैं सर। अच्छा, स्टेचू अंदर रखे हुए हाँ जी, हैं। ठीक है। अब हम पाताल को देख रहे हैं। ये इसका पहला तल है। इसके नीचे 6 तल और है जिसमें हम नहीं जा सकते। उसमें जाने के लिए पुराण में लिखा गया है 6 तल और है। हाँ, इससे नीचे। अच्छा, लेकिन उसमें वही जा सकता है जिसके पास दिव्य चक्षु। आम आदमी का वहां जाना जो है कठिन बताया गया। अब यहाँ से ऊपर आप देखिए दूध की धारा है। सफेद लकीर दिख रही ना? इसके ऊपर में देखो कामधेनु गाय का थन है, सिंगल दिख रहा है नीचे को लटका हुआ। हाँ बिल्कुल दिख रहा है। ठीक। और जमीन में क्या है? ब्रह्मा जी का सिर है। जय हो। इसको बोलते हैं ब्रह्म कपाल। ब्रह्म का बाल। सब ब्राह्मणों का जन्म यहीं से हुआ है। यहीं से हुआ है। ब्रह्मा आज की जय। पहले दूध गाय का दूधा लगा लेते हैं। ओ हो। श्री राम। यहाँ पर गंगा जल के 7 कुंड है। पहला ये, इसमें भी जल है। दूसरा ऊपर है, उसमें भी जल है। तीसरा है, चौथा है, 5वां है, 6ठा है, 7वां है। कितने कुंड है? 7 कुंड। इसका पुराण में उल्लेख है कि ये अमृत जल कुंड थे और देवता इसमें से अमृत ग्रहण करते थे। ठीक है। तो हुआ क्या? हंस को पहरेदार रखा गया। ये हंस है। इसको ग्रहण कर सकते हैं। हंस को पहरेदार रखा गया। ये हंस। है। हाँ। इनको पहरेदारी में रखा गया ताकि इसको कोई झूठा न करे। लेकिन एक दिन इसी हंस ने इस अमृत को झूठा कर दिया। अच्छा। इनको ब्रह्मा जी ने श्राप दिया, तुम्हारी गर्दन जो है उल्टी रहेगी, इससे टेढ़ी गर्दन रहेगी। अच्छा। तो कलयुग में क्या किया जाता है? इससे पवित्रीकरण। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। महादेव। अब यहाँ से सामने देखो भगवान शिव की जटाएं। किसकी? भगवान शंकर जी की जय हो। जय जटाएं। के कार। ठीक है। ये क्या है? शंकर जी के विराट रूप है जटाओं का। जय हो। और भागीरथी गंगा को अपनी जटाओं में समेटा है इन्होंने। जय हो। आनंद ही आनंद आए। इसका जो रंग है ये सफेद नेचुरली है ना? ठीक है। ये जटाएं हैं, गंगा इनमें बैठी है। ठीक है। इन जटाओं के नीचे देखो 33 कोटि देवी देवता स्नान कर रहे हैं। 33 कोटि प्रकार बताया गया ना। पाताल में 33 कोटि प्रकार के देवी देवता भगवान शिव की आराधना में है। देखो सब स्नान कर रहे हैं। ठीक है। और इनके बीच में देखो राजा जय हो। राजा भगीरथ है। जय हो। भागीरथ को गंगा प्रभु तुमने दी थी। इस बीच में एक कुंड है, इसको विश्वकर्मा जी ने बनाया। ठीक सामने में हाथ है उनका, वो जो दिख रहा है जी। और नंदी है बगल में देखो ये। ठीक। इसके बीच में एक शिवलिंग ऐसा है, जल डालेंगे पी जाएगा ये देखो। हाँ। ये कौन है? भगवान नर्मदेश्वर महादेव है। जय हो। नर्मदे की जय। नर्मदे। Essential nature of life is all inclusive. This is the truth. If you sit here like that, absolutely all inclusive, you are in touch with truth. If you are in touch with truth, there can be no suffering. It's as simple as that.
पानी भर लेंगे। चलो। अब अभी स्टॉप कर दीजिए। ठीक है, जिनके दर्शन के लिए आप लोग आए हैं, ये पाताल भुवनेश्वर महादेव का शिवलिंग है। जय हो। यही जो है पूजा का मुख्य स्थान है। इस शिवलिंग में जो ये तांबे की प्लेट है, किसने चलाई? आदिगुरु शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में चलाई गई इसी कलयुग में। इनका जो बीच का शिवलिंग है वो प्राकृतिक है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों है इसमें। और तीनों लिंगों की सबसे बड़ी खासियत है, इन्हीं के स्टेटमों पर भगवान शिव की जटा है। उस जटा से बारी बारी जल गिरता है, ब्रह्मा जी में भी, विष्णु जी में भी, शंकर जी। ये जो पानी गिरने का क्रम है, जो अभिषेक है, ये कभी टूटेगा नहीं। तो यही जो है मैन ताम्र शक्ति युक्त शिवलिंग जो है पाताल भुवनेश्वर नाम से जाना जाता है। और यहाँ आप देखो, ये मूर्ति रूप में ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं और शंकर जी हैं। श्री हरि। ये मूर्ति रूप में है, ये ब्रह्मा जी हैं, ये विष्णु ये विष्णु जी हैं, ये हाँ, और शंकर जी, और बगल वाले ये शंकर जी, ये बोले। ठीक, ब्रह्मा विष्णु महेश। अच्छा, जय हो। अब जो पाताल का पूजन होगा वो इसी स्थान पर। अब ये जल निकल गया, आप लोग सब हाथ लगा और नीचे ले जाए। ओम नमः शंभवाय जय मयो भवाय च नारायण जय जय मयो। शंकराय ओम तदुर्साय नमः। ओम भस्मं समर्पयामि नमः। ओम श्री भुवनेश्वराय नमः। भस्मं समर्पयामि नमः। ओम श्री शिवाय नमः। श्री भुवनेश्वराय नमः। शांत सदाशिवाय नमः। चलाओ, ओम नमः शंभः। पूर्ण वैसे ही चलाओ, आपको वापस मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तरम। श्री भुवनेश्वराय नमः। ओम तदुर्साय नमः। महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः ईशानं सर्वविद्यानां सर्वभूतानां ओम वंदे देवोमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवैनयनं वंदे मुकुन्दं प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं चरदं वंदे शिवं शङ्करम्। ओम मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमो। नमस्तेस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्नि रुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय श्रीमन्महादेवाय ते नमः। श्री शिवाय नमः। ये लगता तो कैसी लगी पाताल लोक की यात्रा, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। और ऐसे ही प्राचीन मंदिरों के इतिहास की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल कैलाशी दर्पण 29 को सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।